हेलो फ्रेंड्स। वेक्टर में अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में हम ले सकते हैं और जेई एडवांस पर्पस से बेहतरीन प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे ये भी किया जा सकता है कि एन इक्वल टू यहाँ पे 2 या 3 कुछ भी पुट करके यहाँ वैल्यू दे के आपसे कुछ पूछा जा सकता है। प्रूफ करने के लिए या रेशियो आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, ऐसा कुछ करके। तो ये जो है एडवांस पर्पस से इसको आप कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक एबीसी हम ट्रायंगल देखते हैं। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। अब ये बोल रहा है कि डी ई एफ आर टेकन ऑन साइड बी सी। बी सी पे है क्या, डी है, एंड बी सी पे हमारा डी है। सी ए पे जो है वो ई है पॉइंट, एंड ए बी पे एफ। ठीक है, एक काम करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर अगर हम ले रहे हैं बी एंड सी का, तो हम ए का पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं। तो ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ बोल क्या रहा है कि बी डी बाई डी सी। तो बी डी बाई डी सी अगर हम देखें तो ये क्या है, n/1। n/1 हम बोल देते हैं, n/1 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डी का कोऑर्डिनेट्स या डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर अगर हम डी का देखना चाहें तो वो क्या होगा, ये होगा n सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन n+1। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखें तो क्या है, सी ई अपॉन ई ए हमारा n/1 है, 1n। तो यहाँ से ई का पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, c/1 तो सी वेक्टर प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो सी वेक्टर अपॉन n+1। ठीक है, यहाँ से f का अगर हम देखें तो ए एफ अपॉन एफ बी विच इज इक्वल टू n/1। तो ए एफ एन, ये 1। तो यहाँ से f का अगर हम लिखना चाहें तो f हमारा क्या हो जाएगा, f का पोजीशन वेक्टर एन बी वेक्टर अपॉन n+1। ठीक है, तो ये सभी पोजीशन वेक्टर तो हमने निकाल लिए। अब कहानी जो है, कहानी कुछ और है। जो कहानी हमारी कहती, हमें चाहिए क्या, डी ई एफ। देखो डी ई एफ, डी ई एफ, तो इसका एरिया हमें चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में हमें तो निकालना ही होगा। तो वेक्टर हम ले लेते हैं, तो देख क्या कर सकते हैं, ई डी वेक्टर अगर हम ले तो ई डी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर माइनस ए ई वेक्टर। तो ओरिजिन के अबाउट ही तो हम लेंगे। तो ए डी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन ओरिजिन, तो ये हो जाएगा एन सी प्लस बी अपॉन n+1 माइनस ए ई, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन n+1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्टली n-1 सी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर अपॉन का n+1, ये हो गया ए डी वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से ई एफ वेक्टर अगर हम देखें तो ई एफ वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं एन बी वेक्टर
एन बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर पोजीशन एफ वेक्टर माइनस ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, तो एन बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपॉन एन प्लस वन सिंपली। तो यहां से देखो एबीसी का अगर हमें वेक्टर एरिया अगर निकालना हो, वेक्टर एरिया सिंपली अगर हम देखें तो वेक्टर एरिया ऑफ एबीसी हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां से वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हम बोलना चाहें तो ये होगा हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर सिंपली, या वेक्टर एरिया है तो हम ऐसे, तो हाफ ऑफ बी क्रॉस सी हम लिख सकते हैं सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से जब वेक्टर एरिया हम इसका लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ वेक्टर क्रॉस ई डी वेक्टर, ठीक है। तो हाफ ऑफ ई एफ हमारे पास एन बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपॉन एन प्लस वन है, तो ये एन प्लस वन का तो स्क्वायर ही आ जाना है, ठीक है। क्रॉस ई डी वेक्टर, तो ई डी हमारे पास क्या है, एन माइनस वन सी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से आप इसको 1/2 एन प्लस वन का होल स्क्वायर, अब एन बी माइनस, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एन बी माइनस सी वेक्टर क्रॉस एन माइनस वन सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं एन बी सी, तो एन इंटू एन माइनस वन बी क्रॉस सी प्लस अब देखो सी क्रॉस सी तो जीरो हो जाना है, बी क्रॉस बी जीरो होना है, तो यहां से आ जाएगा प्लस एन माइनस वन, अच्छा हमने बी क्रॉस सी, सी इसको इसके साथ लिया तो बी क्रॉस सी माइनस टाइम से, तो सी क्रॉस बी, तो इसको हमने माइनस से करके बी क्रॉस सी ले लिया, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 एन प्लस वन स्क्वायर, ये है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन बी और बी क्रॉस सी, ठीक है। तो 1/2 अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ से 1/2 को हम हटा देंगे, तो यहाँ सिंपली अगर हम ये बोले आपको कि ये एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ बी क्रॉस सी को हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि वेक्टर एरिया ऑफ, तो वेक्टर एरिया ऑफ ए बी सी आप ऐसे बोल दो, या एरिया वेक्टर एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, वेक्टर या वेक्टर एरिया ऑफ डी ई एफ विच इज इक्वल टू दिस, तो आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 2, 3 कुछ भी वेरी कराया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर चेंज होगा, और यहाँ से आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वेक्टर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन वेक्टर एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ जो भी आ रहा है एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। अच्छा इसमें हम अगर एन प्लस वन से और मल्टीप्लाई अगर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन का होल क्यू अपॉन एन क्यू माइनस वन, ये तो और अच्छा हो गया। तो यहां,
ठीक है, इस टाइप से कुछ। तो इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से अगर देखें तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि BD ये जो रेशियो अगर आपको 2:3 या कुछ भी दे रखा हो, मान लो कि 2:3 दे रखा है या 3:2 है या सिंपली 2/3 है, 2/3 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लेंगे 2/3/n, और ऐसे करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर बताएंगे। तो ये है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जेई एडवांस पर्पस से अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लेंदी इसे बोल सकते हैं, हल्का, और कुछ नहीं, क्योंकि देखो 3-4 मिनट अगर ले रहा है प्रॉब्लम तो टाइम टेकिंग तो है ही। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर भी होता है, OMR भी तो भरना है। चलिए, ठीक, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम टेकिंग अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ी परेशानी होती ही है। ओके।